हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अपनी कंसिस्टेंसी को आपने बना के रखा होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। तो ड्रीम मेडिकल 4 और ड्रीम मेडिकल 5 अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि भाई मेरे गांव में लाइट गुम हो गई थी, जिस वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया। बट मैंने अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा था। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया, क्योंकि लाइट नहीं थी तो क्या हुआ भाई, हम अपना सेल्फ स्टडी भी तो कर सकते हैं। जो पढ़ा था मैंने उसको फटाफट रिवाइज किया एक अच्छे से। मैंने सोचा कि आप लोग को ड्रीम मेडिकल 6 की जानकारी देनी चाहिए आज, और उसी में ड्रीम मेडिकल 4 और 5 को मैं समराइज कर दूंगी कि मैंने ड्रीम मेडिकल 4 और 5 में क्या किया और 6 में क्या करने वाली हूँ। तो अभी तो बज रहे हैं सुबह सुबह हो चुकी है, और चाय के साथ मैं बैठी हूँ। अरे रे, तो गिर गया। आप सब ना ऐसे ही स्माइल किया करो। ये है मेरा मूड मूड स्विंग, मतलब होते रहते हैं। तो मतलब मैं कब हैप्पी हूँ, कब मैं दुखी हूँ, ये उसको बताता है। जैसे कि अभी मैं ठीक हूँ, मूड ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक, अभी मेरा मूड अगर दुखी हो गया तो ये ना फिर ऐसे होगा, फिर ये शर्ट वाला इमोजी बन जाएगा। तो फिलहाल तो मैं हूँ अभी ठीक ठाक, मूड ठीक है, सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसे करते हैं हम हैप्पी मूड में। टिका दूं यहाँ पे या रख दूं कहीं और? मैंने ना 2 दिन में बॉटनी का ख़त्म किया है। मतलब 12th की बॉटनी मैंने ख़त्म करने का टारगेट किया था अपने आप को कि चलो ठीक है, अगर 2 दिन लाइट नहीं होती है, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है जो केमिस्ट्री का था, तो हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन मैंने क्या किया था, वेट, 12th के मतलब मेरे सारा चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। मतलब पहले से मेरा बायोलॉजी डन था, बट डन था इसका मतलब तो ये नहीं कि रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाना है। तो सिलेक्शन होने का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि रिवीजन रिवीजन जितना करेंगे उतना ही सिलेक्शन होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये मतलब 2 दिन में 1 2 नहीं, ये 2 नहीं किया। प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर छूट गया है मेरा, वो आज मैं खत्म कर दूंगी। फ्लावरिंग प्लांट कर लिया है, माइक्रोब कर लिया है, ऑर्गेनिज्म कर लिया, इकोसिस्टम कर लिया, बायोडाइवर्सिटी कर लिया। ये 4 हो गए। और इन चारों को मतलब माइक्रोब में ना चैप्टर है छोटा, बट याद करने की चीजें, हाय राम, बैक्टीरिया के नाम याद नहीं होते, बट कर किया। ऑर्गेनिज्म में भी, इकोसिस्टम में, बायो, इसको भी। जब मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पहले मैंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। मतलब पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फिर एक के मैंने किए PYQ। तो पहले मैंने किया नीट के PYQ। जी, पहले मैंने नीट के PYQ किए। और चलो आपसे भी पूछते हैं, नीट के कुछ लगभग 80 क्वेश्चंस थे जो मैंने किए। 80 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से किए, और एक क्वेश्चन भैया मैं आप लोग के छोड़ रही हूँ जो मैंने छोड़ा है। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, ये वाला 15 विच वन शो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी फ्रॉम P&S। ये क्वेश्चन मेरा बना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो बना ही नहीं। तो इसको मैं छोड़ रही हूँ आप लोग के लिए। अगर आप किसी को ये समझ में आए तो मेरे को बताना। 80 क्वेश्चन इसमें किए, और लगभग 20 से 30 क्वेश्चन थे जो तरुण सर ने डाला था अपने टेलीग्राम पे। 20-30 क्वेश्चन मैंने वहाँ से किए। फिर इसी चैप्टर का मैंने एम्स का प्रैक्टिस किया 2 दिन में। मतलब मैंने जो किया यार, बहुत मतलब बहुत की मैंने मेहनत। फिर मैंने एम्स के PYQ किए 177।
ये। फिर ये एम्स का मैंने किया ये चैप्टर, इसमें लगभग 19 क्वेश्चन लगभग इसमें थे। ये करने के बाद मैंने किया यूपी सीनेट के क्वेश्चंस 133। फिर मैंने इसके क्वेश्चंस किए, इसमें लगभग 23 क्वेश्चंस थे। हाँ 23 क्वेश्चंस इसमें थे। तो मैंने ना 3-4 बुक मतलब 3 बुक मैंने प्रैक्टिस की है। और मैंने ऐसा एक चैप्टर में नहीं किया है, मैंने जितने चैप्टर्स अभी तक रिवाइज किए हैं मतलब 4 किया, तो मैंने चारों का इन तीनों बुक से प्रैक्टिस किया। ये बुक ही नहीं, उसके बाद मैंने एम्स का टेस्ट दिया चैप्टर वाइज। मेरे कितने स्कोर हुए थे मेरे, कल मैंने दिया था बायोडाइवर्सिटी का टेस्ट, 47 क्वेश्चंस थे जिसमें से मेरे 39 सही गए थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। हाँ इतना करने के बाद तरुण सर का मैंने प्रैक्टिस सीट देखा तो मैंने उसको भी लगा लिया लगे हाथ। लेकिन गाइस जितनी बार मैंने प्रैक्टिस किया है इन तीनों बुक से, चैप्टर इतना पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं मतलब एक आधे क्वेश्चन जो थे वो नए मतलब एक आधे क्या बहुत सारे क्वेश्चंस नए मिल रहे थे, लगा था कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है। कंफ्यूजन बहुत हुई ये सब करते करते। और अब बारी है अगले टारगेट की। तो अगला टारगेट ये है, अगर आप चाहो मेरे साथ इस जर्नी में ज्वाइन होना तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो और अपने टारगेट को इजीली ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जब साथ साथ रहोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ वो कर रही है, मतलब एक अंदर कंपटीशन तो जगेगा ही कि हाँ अगला कर रहा है तो ला मैं भी उसके साथ साथ अपना चैप्टर ख़त्म कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो अब अगला टारगेट तो आज का ये है कि प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर चैप्टर ख़त्म करना है। उसके बाद 2 दिन का टारगेट ये रहेगा कि ये पूरी बॉटनी 2 दिन में ख़त्म हो जाए। पूरी 11th की भी, 12th के तो बचे हैं 2 चैप्टर, 11th की पूरी बॉटनी 2 दिन में ख़त्म करनी है। फिर बॉटनी डन हो जाएगी। और ऐसे ख़त्म नहीं करना है, ऊपर से पढ़ के नहीं ख़त्म करना है मेरे को। आपके पास कौन सी बुक है कौन सी नहीं है मुझे नहीं पता, बट आपके पास अगर कोई बुक है प्रैक्टिस करने के लिए तो सिर्फ पढ़ के मत निकाल देना, चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरे पास 3 बुक है तो मैं तीनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एम्स का भी मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीनेट का भी कर रही हूँ और नीट का भी कर रही हूँ। ठीक, तो आपको तीनों मतलब जितनी भी आपके पास बुक्स हो आप वहाँ से कम पर चैप्टर 200 क्वेश्चन तो बना ही लो, नहीं 200 तो 100-150 बना लो पर चैप्टर क्वेश्चंस। कमांड मतलब अपना कमांड कर लो उस चैप्टर पे। मैंने मेरा इतना होने के बाद मेरे क्वेश्चंस अभी भी टेस्ट में गलत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया नहीं, सिर्फ चैप्टर पढ़ने पे ध्यान दिया, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया। तो इतना जब आप कर लो, इतना मतलब मेरा जो प्लान है, अगर आप चाहते हो अपनी पूरी बॉटनी ख़त्म करना तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी मेरे 4 चैप्टर ही हुए हैं। 11th की बॉटनी तो 2 दिन में ख़त्म करनी है। आज आप भी प्रिंसिपल कर लो, मॉलिक्यूलर कर लो और कल से हम ये चैप्टर्स ख़त्म करेंगे। और रही बात मेडिकल ड्रीम मेडिकल की, मतलब एपिसोड्स के जो 4-5 अपलोड नहीं हो पाया, तो यार मैं कंसिस्टेंट थी अपनी पढ़ाई को लेके। अगर किसी दिन ना आए तो ये मत समझो कि उनका कंसिस्टेंसी मेरा ब्रेक हुआ, नहीं। लाइट से मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो जनरली गाँव में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया तो लाइट यहाँ चली जाती है, 2 दिन के लिए गुम, 3 दिन के लिए गुम, ऐसा हालात है गाँव का। इस वजह से नहीं डाला। बट मैं हाँ अगर नहीं आता है तो जब भी उसका अगला वीडियो आएगा मैं अपना पिछला समराइज़ कर दूँगी कि मैंने इतना किया है, प्रूफ के साथ। प्रूफ देखो, पहले मेरी पढ़ाई दिन की कितनी होती थी, 9 घंटे 8 घंटे। मैंने अपना टाइम काट के मैंने निकाला है। अब मैं लगभग 12 घंटे पूरा करना होता है मेरे को, हर हाल में 12 घंटे मेरे को। मैं टाइमर ये नहीं करती हूँ कि मुझे 12 घंटे पूरा करना है, नहीं। मेरा ये गोल है कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है, इतना करना है कि मेरा सिलेबस जितनी जल्दी हो सके रिवीजन हो जाए, टेस्ट लगा लूँ जितनी जल्दी, मतलब कितने सारे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। तो मेरे को 12 घंटे हो जाते हैं, ये सब करते-करते 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे अब हो जाते हैं। मैंने अपना नींद का समय काटा। मैं मतलब कल संडे था तो कल मैं ढंग से अच्छे से सोई हूँ, 6-7 घंटे मैं कल सोई हूँ, वरना पूरे हफ्ते मेरी नींद सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे यही चली है।
परसों रात को तो मैं सोई नहीं, पूरा रात नहीं सोई, मैं सुबह 6 बजे सोई। तो कुछ इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको समय काट-काट के ही अपने यहाँ लगाना है। देखो बच्चे बच्चे आते हैं, मतलब 5 से 6 बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाना, उनको तो 1 डेढ़ घंटा देना पड़ता है। अब वहाँ से मैं अपना टाइम तो काट नहीं सकती कि उनका टाइम काट के मैं अपने में लगा लूँ, नहीं। और पढ़ाना छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होती है, तो मुझे भी, मेरी भी समझ लो मजबूरी ही है जो मैं पढ़ा रही हूँ। अपने इंसान क्या करता है, अपने ही उसे भी कुछ काम होता है, इसीलिए वो दूसरा काम भी करता है साथ-साथ में। तो मैं सब एक साथ मैनेज करना होता है, तो इसलिए मैं अपना नींद का समय, अब संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे को मैंने कल अच्छे से अपनी नींद पूरी की। और आज का जो टारगेट है, वो आपको मैंने बता दिया है कि इतना मेरे को करना है। तो इतना करना है। अगर आप भी अपनी पूरी बॉटनी ख़त्म करना चाहते हो 2 से 4 दिन में, तो इस जर्नी में आप भी शामिल हो जाओ और अच्छे से अपनी बॉटनी पूरी ख़त्म कर दो 2-3 दिन में। मार्च जाते-जाते केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर लेना है, फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी रिवाइज़ कर लेनी है, पूरी बॉटनी रिवाइज़ कर लेनी है। ठीक है? इतना बना के चलो कि लास्ट के मार्च तक पूरी बॉटनी, पूरी नहीं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इस पे अपना कमांड बना लो। 360 बायो का और 16, हाँ 15-15 क्वेश्चन तो आते हैं, 60-60 नंबर मान के चलो फिजिकल केमिस्ट्री में। नहीं 60 तो 50 मान के चलो कि 50 और 360, 410, 400 नंबर तक आपको पूरा कमांड बना लेना है। इतना चलो, फिर हमारे पास बचेगा पूरा अप्रैल। अप्रैल में आराम से फुल मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है, साथ में फिजिक्स करना है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब लेके चलना है। तो फिलहाल बायो पे इतना कमांड होना चाहिए कि 360 में 340, 320 स्कोर हो जाए। इसी वजह से मैं बायो को इतनी जल्दी ख़त्म करके, पूरा जल्दी नहीं कर रही हूँ मैं, रिवीजन के साथ साथ में इतने सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, जल्दी नहीं है। बट ये है कि जितनी बार हो सके उतनी बार मेरे को रिवाइज करना है ये पूरा। सो आपको कैसा लगा ड्रीम मेडिकल 4 और 5 का, ये मैंने समराइज़ किया है। और ड्रीम मेडिकल 6 बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। उसमें मैं ये 2 चैप्टर्स अपना ख़त्म कर चुकी होंगी और ड्रीम मेडिकल 7 मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले चैलेंज में। तब तक के लिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई और अपना सिलेबस, अपना रिवीजन अच्छे से डन करो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।